एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 9 talks about the restitution of a conjugal right and section 10 talks about the judicial separation. The court will declare the judicial separation and court will restore the conjugal rights. ठीक है, the court will do. कोर्ट यहाँ पे conjugal right को रिस्टोर कर रही है और जुडिशियल सेपरेशन को भी कर रही है। ठीक है, जुडिशियल सेपरेट कर रही है टू पीपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर। इन व्हाट टर्म्स? कॉन्जुगल राइट। कॉन्जुगल राइट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगल राइट का बेसिकली ये मतलब है कि पीपल आर लिव टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर एंड दे हैव अ सर्टेन सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, वो दोनों साथ रहते हैं, उनके बीच में कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम सोसाइटी और अग्रीव्ड पार्टी से भी। ठीक है, अग्रीव्ड पार्टी से वो हट जाते हैं या नहीं रहते हैं उनके साथ, तो उसी पोजीशन को रिस्टोर कराती है कोर्ट। ठीक है, क्योंकि जब शादी होती है तो कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशन होते हैं जो परफॉर्म करना पड़ता है वाइफ और हस्बैंड को। तो जब वो साथ नहीं रहेंगे तो ये मैरिटल ऑब्लिगेशन कैसे परफॉर्म होगा? जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉन्जुगल राइट का, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर वो परफॉर्म नहीं हो रहा तो वो, क्योंकि वो साथ नहीं है, तो उसी पोजीशन को कोर्ट जो है रिस्टोर करती है। ठीक है, तो क्या होता है, सेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 9 कहता है ईदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। पहली बात, जो कॉन्जुगल राइट है वो लीगल राइट है, वो लीगल राइट है। ठीक है, क्या है? वो लीगल राइट है। वो लीगल राइट है वो। ठीक है, और ये जो लीगल राइट है ना, वो हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के लिए है या वाइफ के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है? व्हेन द ईदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। रीजनेबल एक्सक्यूज का मतलब क्या है? विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब कि जो आपका वाइफ या हस्बैंड अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज के आपको छोड़ दिया है, तब कोर्ट जो है रिस्टोर कराएगी पोजीशन। ऐसा नहीं है कि रीजनेबल एक्सक्यूज है और वो कोर्ट है रिस्टोर करा रही, ऐसा नहीं है। विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि पत्नी है, वो इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि उसको इन्वायरमेंट नहीं पसंद आ रहा है, उसको पति पसंद नहीं आ रहा है, उसके फैमिली उसको पसंद नहीं आ रहा है, उसको लोकेशन पसंद नहीं आ रहा है। ये विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज ही तो है, एक्सक्यूज थोड़ी है ये, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है। रीजनेबल एक्सक्यूज क्या हुआ? जैसे कि पति जो है वो डिमांड कर रहा है डाउरी, क्रूएलिटी कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है उस पर, तो वो छोड़ के जाएगी। तो क्या हुआ? यहाँ पे रीजनेबल एक्सक्यूज है। लेकिन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज अगर वो गई है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं है, लोकेशन नहीं अच्छा है, प्लेस नहीं अच्छा है, घर नहीं अच्छा है, तो ये एक्सक्यूज रीजनेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? आप पिटीशन फाइल करेंगे, पिटीशन अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फॉर व्हाट? रिस्टिट्यूशन ऑफ ए कॉन्जुगल राइट, पोजीशन को रिस्टोर कराने के लिए। ठीक है, और जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए इस तथ्य से कि रीजनेबल एक्सक्यूज है या विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है, तो ही वो रिस्टोर कराएगी पोजीशन। ठीक है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ना कि वो क्यों छोड़ के गई है, वो उस इंसान पे होगा जो विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, जो छोड़ के गई है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, सेल्फ पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि इफेक्ट क्या होगा कॉन्जुगल राइट का। अगर मान लीजिए कोर्ट डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट प्रोनाउंस कर दिया, कोर्ट जो है कह दी कि पोजीशन को रिस्टोर किया जाए हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, अगर इनमें से कोई भी अग्रीव्ड वन है और उसने क्या किया कि उसने फाइल किया कि मेरे मैरिटल राइट को रिस्टोर किया जाए, तो रिस्टोर किया जाएगा। अगर उसको कोर्ट को लगेगी कि नहीं यहाँ पे
विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज जो है वाइफ या हस्बैंड छोड़ के चली गई है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, बोल देगी कि हाँ इस पोजीशन को रिस्टोर किया जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई फिर भी ना करे, फिर भी ना परफॉर्म करे कॉन्जुगल राइट्स को, तो सबसे पहले ये है कि ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। अगर डिवोर्स ले सकता है पार्टी में सीक टू द डिवोर्स, ठीक है। किस सेक्शन में, सेक्शन 13 में। जब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कैसे डिवोर्स होता है। बस इतना यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो इफेक्ट होगा, इट का रिजल्ट होगा, अगर कॉन्जुगल राइट को रिस्टोर कराने के बाद भी डिक्लेयर कर देती है कोर्ट, या कोर्ट कहती है कि पोजीशन को रिस्टोर किया जाए, उसके बाद भी अगर नहीं होता है, तो दो इफेक्ट होगा, दो रिजल्ट होगा। एक तो आपका सीपीसी जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का है, ठीक है, अटैच कर लिया जाएगा। और दूसरा रिजल्ट ये है कि जो आपका ग्राउंड बन जाएगा वो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा, पार्टी में सीक डिवोर्स, ठीक है। उसके बाद ये आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है आपका जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। जुडिशियल सेपरेशन मतलब कोर्ट जो है सेपरेट कर रही है हस्बैंड और वाइफ को, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जो है वो टर्मिनेट कर रही है आपके मैरिज को। आपका मैरिज एज इट इज़ है। कोर्ट जो है सर्टेन ग्राउंड्स को लेके, सर्टेन रीजंस को लेके आपको सेपरेट कर रही है, ठीक है। लेकिन जो जुडिशियल सेपरेशन है वो लेसर इवल है, किससे, डिवोर्स से। क्योंकि आपका यहाँ क्या है कि जो शादी है वो कम्स टू एंड, मैरिज विल कम्स टू एंड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन में आप सेपरेट हो, आप अलग रह रहे हो, आप मैरिटल ऑब्लिगेशन से फ्री हो, ना कि आप जो है शादी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में, कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पार्टी जो है रिस्टोर करने के बाद भी पोजीशन, ठीक है, तो जो डिवोर्स है ना वो मतलब जुडिशियल सेपरेशन जो है लेसर इवल है किससे, डिवोर्स है। क्योंकि डिवोर्स में आपकी शादी खत्म हो जाती है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में नहीं होती है। जुडिशरी जो है या कोर्ट आपको सेपरेट कर रही है सर्टेन रीजंस, अगर उसको रीजनेबल ग्राउंड लग रहा है कि नहीं साथ नहीं रहना चाहते वो दोनों, तो सेपरेट कर देती है, वो मैरिटल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती है, ठीक है। बट बाउंड नहीं है उस पर्सन पे, उस हस्बैंड वाइफ पे, कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जुडिशली अगर सेपरेट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोहेबिट नहीं कर सकते एक दूसरे को, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, वो साथ नहीं रह सकते, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इधर पार्टी, अब देखते हैं सेक्शन, इधर पार्टी टू ए मैरिज वेदर solemnized before after the commencement of the act may present a petition praying a decree of a judicial separation on the ground specified in subsection 1 of 13, and in case of wife also any ground specified in subsection 2. तो जो 13 में है बेसिकली डिवोर्स का ग्राउंड दिया है कि किस किस ग्राउंड पे जो हस्बैंड और वाइफ हैं ले सकते हैं। बहुत सारे ग्राउंड हैं, क्रूएलिटी है, लेप्रोसी है, रिनंसिएशन है, बहुत बाइगेमी है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो वाइफ है ना वो दोनों में ले सकती है, ठीक है, दोनों में ले सकती है, 2 में भी ले सकती है और 1 में भी ले सकती है। लेकिन जो हस्बैंड है वो सबसेक्शन 1 में ही ले सकता है या क्लॉज 1 में ही ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन भी जो है वो मेल जो है या हस्बैंड है वो 1 में ही ले सकता है, ना वो 2 क्लॉज में ले सकता है, ठीक है। बहुत सारे ग्राउंड है, जैसे 1 में दिया गया है आपका क्रूएलिटी, एडल्ट्री, रिनंसिएशन, लेप्रोसी। रिनंसिएशन क्या होता है, जैसे कोई शादी करने के बाद वो सन्यासी बन गया तो क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ अलग रहना चाहेंगे ना, तो वो जुडिशरी से बेसिकली डिक्लेयर करवा लेते हैं कि हमको सेपरेट रहना है, शादी नहीं ख़त्म होती है लेकिन वो अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। क्रूएलिटी है बहुत बड़ा ग्राउंड, मान लो कि जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा वाइफ पे क्रूएलिटी दिखा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो ले सकती है, वाइफ ले सकती है, ठीक है। तो जो बेसिकली 13 सबसेक्शन 1 में जो दिया गया है वो मेन के लिए है, हस्बैंड के लिए, और जो 13 सबसेक्शन 2 में दिया गया वो फीमेल का ग्राउंड है, ठीक है। ये उसके बाद जो डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन है वो पास्ड हुई
There is a no resumption of prohibition between the party period of 1 year. Either party may seek divorce under the under सेक्शन 13 क्लॉज है 13A, ठीक है। तो क्या है कि अगर जो है जुडिशियल सेपरेशन होने डिक्लेयर होने के बाद भी अगर जो पार्टी है वो कोई उसके अंदर चेंज नहीं आया, कोहिबिटेशन नहीं किया या रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आया, तो पार्टी में सीक टू डिवोर्स, पार्टी ले सकता है डिवोर्स जो है ले सकता है पार्टी, ठीक है। इसका रिजल्ट है ये, ठीक है। लेकिन हाँ मैं ये बताना चाहूँगी अगर जुडिशरी सेपरेट कर दे रही है आप दोनों को, कोई हस्बैंड और वाइफ को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ रह नहीं सकता या उसके साथ वो रह नहीं सकता या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं परफॉर्म कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी कैन लिव ईच अदर और वो कोहिबिट भी कर सकती है, ठीक है, या कर सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You